भगवान के एक निष्कामी भक्त जगत के परम हितैषी थे। वे सदा सर्वदा जगत के हित में रत रहा करते थे। उसके फलस्वरूप एक दिन भगवान स्वयं उनको दर्शन देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांगो। भक्त ने कहा, भगवान, आपकी मुझ पर जो अनंत कृपा है, इससे बढ़कर और कौन सी वस्तु है जिसकी मैं याचना करूं। आपकी कृपा से मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने विशेष आग्रहपूर्वक कहा, मेरे संतोष के लिए तुम्हें कुछ तो अवश्य ही मांगना चाहिए। भक्त ने कहा, प्रभो, यदि आपका इतना आग्रह है तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मन में यदि कुछ मांगने की इच्छा हो तो आप उसका सर्वथा विनाश कर दीजिए। भगवान बोले, तो तुमने कुछ भी नहीं मांगा। मेरी प्रसन्नता के लिए तुम्हें अवश्य कुछ मांगना पड़ेगा। तुम जो चाहो सो मांग सकते हो। भक्त ने कहा, जब आप इतना बाध्य करते हैं तो मैं यह मांगता हूँ कि आप संसार के सभी जीवों का कल्याण कर दीजिए। भगवान ने कहा, यदि सब जीवों का कल्याण कर दिया जाए तो उनके किए हुए पापों का फल कौन भोगेगा। भक्त ने कहा, प्रभु, सबके पापों का फल मुझे भुगता दीजिए। भगवान बोले, तुम सरीखे भक्त को सब जीवों के पापों का दंड कैसे भुगताया जा सकता है। भक्त ने कहा, तो फिर सबको क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, इस प्रकार सबको पापों का फल न भुगताकर उन्हें क्षमा कर देना तो संभव नहीं है। भक्त ने कहा, संभव भी तो नहीं है, क्योंकि जब एक की मुक्ति होती है तब इसी न्याय से सबकी भी हो सकती है। भगवान, आप तो असंभव को भी संभव करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान ने कहा, इस प्रकार करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। भक्त ने कहा, यदि आप अपने को असमर्थ कह रहे हैं तो फिर आपने इच्छानुसार वर मांगने के लिए इतना आग्रह क्यों किया था। आपको स्त्री, पुत्र, धन, मान, बढ़ाई, स्वर्ग, मोक्ष आदि किसी एक वस्तु के मांगने के लिए कहना चाहिए था। जो इच्छा हो सो मांगने का वचन देने पर तो याचक की मांग पूरी करनी चाहिए। भगवान ने कहा, भाई, मेरी हार और तुम्हारी जीत हुई। मैं भक्तों के सामने सदा ही हारा हूँ। भक्त ने कहा, प्रभु, हार तो मेरी हुई, जीत तो तब होती जब आप सबका कल्याण कर देते। भगवान ने कहा, तुम्हारे इस निस्वार्थ भाव से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि जैसे मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, स्मरण तथा नाम गुण के कीर्तन से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वैसे ही जो कोई भी तुम्हारा दर्शन, स्पर्श और चिंतन करेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार संसार का कल्याण चाहने वाले भक्त को विनोद में भगवान से भी बढ़कर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतएव कल्याणकामी पुरुष को निःस्वार्थ भाव से लोकहितार्थ ही सारे कर्म करने चाहिए।